सब लोग जानते हैं कि इसमें आदरणीय राष्ट्रपति राजू जी वर्चुअली जो है आप सब लोगों से संवाद करने का काम करेंगे, बिहार की जनता को संदेश देने का काम करेंगे। कल 11 बजे से 1 बजे तक का वो कार्यक्रम रहेगा और कल के कार्यक्रम का जो उद्घाटन जो होगा वो आदरणीय लालू जी स्वयं करने जा रहे हैं। और राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मदन सहनी के अफसरशाही वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष पहले भी कह चुके हैं कि 5 ब्यूरोक्रेट्स मिलकर सरकार चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी के सरकार गिराने वाले बयान पर कहा कि ऐसी सरकार कब तक चलेगी जिसमें अफसर नेता मंत्रियों की बात तक नहीं सुनते। बिहार का जो मॉडल उन्होंने विकसित किया था, जहां को खत्म कर दिया जाए, जो बात लगातार नेता प्रतिपक्ष कहते रहे कि 5 ब्यूरोक्रेट का कॉकस चला रहा है राज्य को, आज उनके मंत्री बनते हैं। आपके नेता बोले कि बहुत कम दिन की मेहमान है सरकार। जाहिर है इस तरह के विरोधाभास में कौन सी सरकार चलेगी? ये सरकार चलेगी तो बिहार ही नहीं चलेगा। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी के समर्थन में बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज सिंह बबलू भी आ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मंत्री अफसरों पर मनमानी का आरोप लगाते हैं तो मुख्यमंत्री जी को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। मदन सहनी जी का सवाल है तो मदन सहनी जी का मामला मीडिया में आ गया है, इस्तीफा तक पेशकश कर दी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत संज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर हम समझते हैं कि विकास के काम को लेकर के चिंतित रहता है और हम लोग भी हमेशा विकास का कुछ नया काम करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अधिकारियों का सपोर्ट उसमें मिलना चाहिए मजबूती से, और अधिकारियों को सबसे बड़ी बात है कि बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन को जाना पड़ता है क्षेत्र में वोट मांगने के लिए। काम का डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं, मिनिस्टर लेते हैं कि हमारे क्षेत्र में या हमारे डिपार्टमेंट में ये काम होना चाहिए। इसकी जानकारी, इसके बारे में ब्रीफ कौन करेगा? मंत्री ब्रीफ करेंगे। अधिकारियों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। कभी कभी अधिकारी अपने मन से बयानबाजी कर देते हैं और बाद में मिनिस्टर जानते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू के बाद अब बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि बिना घूस के प्रदेश में पोस्टमार्टम तक नहीं होता। साथ ही विनय बिहारी ने कहा कि योजनाओं में जमकर लूट खसोट होती है। चलिए अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर आशीर्वाद यात्रा को लेकर लोजपा ने भी तैयारियां कर ली है, जिसको लेकर पार्टी की तरफ से चिराग पासवान की यात्रा का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके तहत चिराग पासवान सुबह 11 बजे दिल्ली से चलेंगे, जबकि 12:30 बजे पटना पहुंचेंगे और उसके बाद अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जिसके बाद चिराग का काफिला हाजीपुर के लिए रवाना होगा, जहां से यात्री सोनपुर के रास्ते पटना पहुंचेगी। तो बता दें कि अब 5 जुलाई, कल बता दें आपको 5 जुलाई को सोमवार को आशीर्वाद यात्रा शुरू होने वाली है। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा सोमवार को शुरू होगी 5 जुलाई को, जिसके लिए चिराग 5 जुलाई को सुबह 11 बजे दिल्ली से उड़ान भरेंगे और 12:30 बजे के करीब वो पटना लैंड करेंगे। जिसके बाद वो अपने आवास पर कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ एक संबोधन करेंगे, उसको अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद सीधा वो हाजीपुर की तरफ कूच करेंगे, अपने आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे और सोनपुर होते हुए वापस पटना आने का प्लान रखा गया। ये शेड्यूल आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये शेड्यूल कल के लिए यानी कि सोमवार 5 जुलाई के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है। और खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड तेलिहार में सांसद महबूब अली कैसर ने जमींदारी बांध और इतमादी पंचायत के बारून जमींदारी बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान महबूब अली कैसर ने कहा कि खगड़िया जिले में 100 बेड का अस्पताल निर्माण होगा, जो कोरोना को देखते हुए बनाया जाएगा। वहीं सांसद द्वारा परबत्ता में नर्सिंग होम, IIT कॉलेज का हो रहा निर्माण जांच और खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार बारून कटाव स्थल के किए गए फ्लड फाइटिंग और कटाव विरोधी कार्य का भी दौरा किया गया। बनेगा इधर से तब बनाएंगे। DDC से बात किए, इसमें ज्यादा पैसा लगा, तब बोले स्वीकृति में टाइम लगा, तब तक उधर से बनाइए, इधर से हम लोग कर रहे हैं। रोहतास के कुशडेरा गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलियां चली, जिसके बाद से ही आरोपी फरार थे। उक्त घटना में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और इस मामले की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष सुशांत कुमार मंडल ने बताया कि व्यवहार न्यायालय में उक्त आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया, जहां रोहतास SP के निर्देश पर उक्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
और सुपौल सदर थाना क्षेत्र के परसरमा चौक के पास NH 327 पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को आनन फानन में सुपौल सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। महीना से आ रहे थे परसरमा। अच्छा, किनके यहाँ परसरमा जा रहे हैं? संस्कार किशोर बाबू डेट कर रहे थे। तो कहाँ पे ये घटना हुई? परसरमा मोड़ ने हाँ, परसरमा से चौक से आगे मोड़ के पास कोई गाड़ी जो है ठोकर लगा था। सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के चौहट्टा में दर्दनाक घटना घटी, जहां भैंस चराने के दौरान करंट की चपेट में आने से चरवाहा सहित भैंस की मौत हो गई। आरोप लगाया गया है कि यह घटना बिजली विभाग की लापरवाही के कारण घटी है। घटना उस वक्त घटी जब एक बालक भैंस चरा रहा था और उसी वक्त बिजली प्रवाहित तार की चपेट में वो आ गया। जब आसपास के लोग दौड़ कर आए, तब तक चरवाहा के आसपास जब लोग दौड़ कर आए तो उस वक्त भैंस और चरवाहे की दोनों की जान जा चुकी थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को फिर सड़क पर रखकर किशनपुर और सुपौल मार्ग को जाम कर दिया। बच्चा यहाँ नलका में पानी पी रहा था और उस पीने का बाद जो गया वहाँ रस्सा पकड़ने के लिए, रस्सा जो गिला था वो खींच लिया, रस्सा भी खींच लिया है। तार वहाँ पेशेंट है, भैंस भी वहीं है और लाश उसमें देखा तो 2-4 आदमी जो है, हमारा घर यहाँ पड़ता है चौबटा, ये पड़ गया राजपूत, इसमें जो है ये घटना हुई है। बच्चा कौन है आपका जो मरा है? मेरा पोता है। कोरोना काल में भले ही पुलिसकर्मी को कोरोना योद्धा की उपाधि मिल गई हो, लेकिन इन योद्धाओं को रहने के लिए ढंग का कमरा तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सहरसा जिले के कहरा प्रखंड मुख्यालय में तैनात 4 होमगार्ड जवान जो सालों पुराने और जर्जर कमरे में डर के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इन सभी पुलिसकर्मियों को रहने, खाना बनाने और खाने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। गर्मी के मौसम में किसी तरह पुलिसकर्मी अपना दिन काट लेते हैं, लेकिन इस बारिश के मौसम में वक्त बिताना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां तैनात सिपाहियों को रोज डर के साए में रहना पड़ता है। तो वहीं संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी रचना भारतीय की माने तो भवन निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। जल्द ही नए भवन का निर्माण होगा। हम लोग को सोने के लिए कोई नई चौकी है, 200 चौकी हमारा 200 टूटा हुआ है, न बॉल दे रहा है लोग, न तार दे रहा है, मकान भी ऊपर से गिर रहा है। उसके लिए भी हम आवेदन दिए हैं जो तो बोला हम ठीक है व्यवस्था करेंगे। पाइप खराब रहता है उसके लिए आवेदन देते हैं तो उन्हें सही करने के लिए चापाकल। गोपालगंज जिले के बतरदे गांव में भैंस को नहाने के क्रम में 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बतरदे गांव के 3 लोग अपने भैंस को गंडक नदी के पानी में नहा रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति का पैर फिसला और पानी की तेज धार में डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए 2 अन्य लोग भी तेज धार में चले गए, जिससे तीनों की डूबने से मौत हो गई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी,
आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। बेगूसराय में चिड़िया बरियारपुर विधायक राजवंशी महतो ने प्रखंड मुख्यालय स्थित वार्ड संख्या 7 और 9 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जल जमाव वाले मोहल्लों में पहुंचकर लोगों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल जमाव की समस्या गंभीर समस्या है। इस समस्या के निराकरण के लिए मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा। इस दौरान RJD जिला प्रधान महासचिव राम सखा महतो सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध मांझर कुंड जलप्रात में इन दिनों सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन यहां सैकड़ों लोग इस झरने का दीदार करने पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, जिसके बाद वन विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें आपको लुभा रही होंगी। यहाँ के कलकल बहते झरने, महबूबा के पायल की तरह छनछनाती पानियों की आवाज पर्यटकों को लुभाती है। जी कर रहा होगा कि काश एक बार आप भी इस झरने का मजा ले लें। जी तो ये भी कर रहा होगा कि यहाँ की यादों को अपने कैमरे में उतारें और हमेशा हमेशा के लिए संजो कर रख लें। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल कई सवालों को खड़ा कर रही है। दरअसल रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित यह प्रसिद्ध मांझर कुंड इन दिनों सैलानियों के लिए बड़ा केंद्र बना हुआ है। प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों लोग इस झरने का दीदार करने पहुंच रहे हैं और तो और जो पहुंच रहे हैं वो अपनी स्नान करने की महत्वाकांक्षा को भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कोरोना के संक्रमण का दौर चल रहा है, ऐसे में एक साथ सैकड़ों लोगों का सामूहिक स्नान कहीं ना कहीं संक्रमण के खतरे को न्योता नहीं देता है। के मशहूर मांझर कुंड में हम लोग एंजॉय ले रहे हैं। कोरोना अब ना के बराबर है, मास्क तक ही कोरोना रहता है। रोहतास जिला मुख्यालय से 12 से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित
कैमूर पहाड़ी के मांझर झील ऐसा लगता है कि कोरोना संक्रमण को पुनः न्योता दे रहा हो। खासकर बरसात के दिनों जैसे जून, जुलाई और अगस्त महीने में यहाँ का दृश्य काफी मनोरम हो जाता है और वही तस्वीरें एक बार फिर यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन आज ये लुभावनी तस्वीर ही समस्या बन रही है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ आने वाले पर्यटक कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। हालांकि पर्यटकों से जब कोरोना संक्रमण के खतरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सरकार की रणनीतियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। खत्म हो गया, चुनाव के टाइम में कोरोना ना होता है। झरना नहाने में कोरोना नहीं लग रहा है? नहीं, कोरोना नहीं, लॉकडाउन खत्म हो गया, कुछ रोजगार ही नहीं है, बेरोजगार आदमी है, क्या कर हम लोग आके नहा रहे हैं। यह इलाका वन विभाग के अधीन आता है और वन विभाग मांझर कुंड जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग भी की है। अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती भी हुई है, लेकिन विभाग के तैनात पुलिसकर्मी का कहना है कि कोरोना का संकट अब टल गया है, जिसके कारण वन में चहलकदमी बढ़ गई है। और तो और अधिकारियों के आदेश पर मांझर कुंड जाने वाले लोगों को रोकने से भी मनाही है, जिसके कारण सैलानी जाते हैं तो स्नान भी कर लिया करते हैं। मांझर कुंड देखने जा रहे हैं। मांझर कुंड झरना मांझर कुंड खुला है? हाँ खुला है। डीएफओ सर का आदेश है। डीएफओ का आदेश है कि जाने देना है। हाँ। लोग तो झरना में नहा रहे हैं। हाँ तो जो ऊपर झरना में नहाने के लिए कोरोना तो चल रहा है, अभी कोरोना तो खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ कोरोना का खतरा अभी देश और प्रदेश से खत्म नहीं हुआ है। हाल ऐसा है कि प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा जारी पाबंदियां अभी पूर्ण रूप से खत्म भी नहीं हुई है। इसके बावजूद इन झरने पर सैलानियों के जाने की अनुमति आखिर कैसे मिल रही है? सवाल यह भी है कि अगर कोरोना संक्रमण का विस्फोट हुआ तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? साथ ही वन विभाग के अधिकारियों से भी यह सवाल है कि क्या वन विभाग को राज्य सरकार के द्वारा जारी किसी भी तरीके के नियमों को पालन करने के लिए आदेश अलग से मिलता है? डीटीवी भारत के लिए रोहतास से अश्विनी पांडे की रिपोर्ट। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड अंचल कार्यालय में 21 जून को राजस्व कर्मचारी और शिक्षक के बीच पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 28 जून को राजस्व कर्मचारी रामप्रकाश पासवान को निलंबित कर दिया। वहीं अंचलाधिकारी नेहा कुमारी के माध्यम से आदेश देते हुए पैसे देने वाले शिक्षक और पैसे लेने वाले राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने का भी आदेश दिया गया। लेकिन अंचलाधिकारी नेहा कुमारी से आदेश मिलने के 5 दिन बाद बछवाड़ा थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और इस संबंध में थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि शनिवार को अंचलाधिकारी नेहा कुमारी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फर्जी इसी कर दिया क्योंकि उसी के वालों को कर्मचारी रिजेक्ट कर रहा है। आरा के विभिन्न स्टेशनों पर मधुबनी पेंटिंग अंकित की जा रही थी, जिसके बाद भोजपुर जिला के आरा रेलवे स्टेशन परिसर पर भोजपुरी चित्रकला अंकित करने की मांग को लेकर 34 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है। और इस बीच 34वें दिन कलाकारों ने भोजपुरी लोक संगीत के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक युवा कलाकार पल्लवी प्रियदर्शी से जब भोजपुरी में चल रही अश्लीलता के बारे में पूछा गया तो पल्लवी ने बताया कि भोजपुरी भाषा में अश्लीलता बढ़ने का मुख्य कारण भोजपुरी समाज से जुड़े लोग हैं, क्योंकि ये लोग अश्लीलता सुनना पसंद करते हैं। साथ ही उन्होंने लोग से अश्लीलता का बहिष्कार करने की मांग की है। तो वहीं भोजपुरी कलाकार मुक्तेश्वर उपाध्याय ने कहा कि भोजपुरी एक सलील भाषा है। अश्लीलता की बात करें तो उसका तो कह नहीं सकते हैं। जो लोग गा रहे हैं और जो उसके प्रति ये कर रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तभी तो वो गा रहे हैं। अगर आप जिस दिन सुनना बंद कर दें उस दिन अश्लीलता का खत्म हो जाएगा कहानी। उस दिन जब नहीं हम मांगेंगे ना तो वो क्यों गाएंगे, नहीं गाएंगे। और बात रही यहाँ धरना की, तो जैसे बहुत सारी जगहों पे आप देख रहे होंगे तरह तरह की पेंटिंगें बन रही हैं और हमारे भोजपुर में भी हमारी अपनी जो जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर सुधीर दुबे को पंजाब के संगरूर जिले से गिरफ्तार कर जमशेदपुर लेकर वापस लौट आई। जिसकी जानकारी देते हुए सिटी एसपी ने बताया कि सुधीर ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि वो अपराध की दुनिया को छोड़कर बिजनेस शुरू करने के लिए पंजाब रह रहा था। पूछताछ के क्रम में सुधीर ने स्वीकार किया कि उसके पंजाब में कई बिजनेसमैन से संबंध है। उसने बताया कि वो अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहता है
अगर अब उसके नाम से कोई रंगदारी मांग रहा है तो यह झूठ है। अप्रैल में सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक गैंगवार की घटना हुई थी, जिसमें अखिलेश गिरोह और सुधीर दुबे गिरोह के बीच में फायरिंग हुई थी। उस केसेस का बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ और उनमें से एक अक्यूज्ड जो अभी तक फरार था वो था सुधीर दुबे, जो गिरोह का सरगना है। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के बोकारो चंद्रपुरा मार्ग पर एक कार और ट्रैक्टर के बीच हुई सीधी टक्कर में कार सवार बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि ट्रैक्टर खाई में पलट गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर भी पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले जख्मी को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण देश के साथ ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। पहले देश और फिर प्रदेश में क्रमवार तरीके से लगा लॉकडाउन आम लोगों की कमर तोड़कर रख दिया है। अपनी आर्थिक स्थितियों को लेकर सभी परेशान हैं और इस बीच झारखंड के गुमला में आम की बागवानी करने से वाले किसान आम की खेती से खुद को स्वावलंबी बनाने का सपना देखते हैं, तो लेकिन उनका सपना भी अधूरा रह रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण देश के साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। पहले देश और फिर प्रदेश में क्रमवार तरीके से लगा लॉकडाउन आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दिया है। अपनी आर्थिक स्थितियों को लेकर सभी परेशान हैं। इस बीच झारखंड के गुमला में आम की बागवानी करने वाले किसान आम की खेती से खुद को स्वावलंबी बनाने का सपना देख तो रहे थे, लेकिन सपना अधूरा ही रह गया। आम तो 1 एकड़ जगह हमें लगाए दे हो ढेर वगैरह, लेकिन इस बार लॉकडाउन कर चलते 10 रुपया 15 रुपया में बिक्री हुआ थे। दरअसल झारखंड के गुमला जिले अंतर्गत रायडीह प्रखंड के विभिन्न गांव में किसानों ने आम की खेती की, जिसकी पैदावार भी अच्छी हुई। यहाँ आम की खेती कर किसान अपनी जिंदगी संवारने का सपना देख रहे थे, क्योंकि यहाँ किसानों ने बड़े पैमाने पर आम की बागवानी कर मिसाल कायम किया, जिसे बड़े बाजारों में बेचकर किसान लाखों की कमाई कर अपने बच्चों को पढ़ाना और जिंदगी संवारना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम 1 एकड़ में जगह में लगा ही खेत में आम बा और सपना रहे हम जब छोटा पुता की पढ़ाई लिखाई कर आगे बढ़ाई का कोशिश कर रहा रही। 3 साल लॉकडाउन में कुछ ही नहीं हुआ। यहाँ के किसान ने आम्रपाली, कृष्णा, मालदा, दशहरी समेत कई प्रकार की आम की खेती की, जिसकी पैदावार तो अच्छी हुई, लेकिन लॉकडाउन के कारण सही पैसा नहीं मिलने से किसानों में चिंता गहराता जा रहा है। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन नहीं रहता तो कमाई अच्छी खासी हो सकती थी। लॉकडाउन से अच्छा से बिक्री नहीं हुआ थे। हम कच्चे वो पुता की कैसे पालन कर रहा हूँ, कैसे पढ़ूंगा। जिला के रायडीह प्रखंड के पोगरा, पारस, उचडी, बूढ़ा, कोना के कई गांव में प्रदान संस्था के द्वारा इस क्षेत्र में आम की बागवानी कर किसानों को स्वावलंबी बनाने का सपना दिखाया गया था। वहीं किसानों की माने तो आम की बागवानी करने से किसानों को अच्छी कमाई हर साल हो जाती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन होने से 15 से 20 रुपए में किसान आम बेचने को मजबूर हैं। हम लोग आम का खेती लगाए हैं, इसमें प्रदान संस्था के द्वारा। उसमें आम पौधा तो ठीक हुआ है और आम भी अच्छा तरह फला है और फल तो लाया, लेकिन फिर भी उसको सेल करने के लिए, बेचने के लिए हम लोग को मतलब कि सही पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
कि आम की खेती से किसान 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमा लेते थे, लेकिन लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। वहीं सही दाम नहीं मिलने और खेत में लगे लागत को लेकर किसान परेशान हैं, जिसके बाद किसान सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। किसानों का मानना है कि अगर सरकार से कुछ मुआवजा राशि मिली तो किसानों के आने वाले दिन बेहतर हो सकते हैं, वरना आत्मनिर्भर बनने का सपना किसानों को अगली बार के लिए संवारना होगा। डीटीवी भारत के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।